सत्य के साथ। 2022 का पहाड़ में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। चंद दिनों बाद वोटिंग होनी है। उसके पहले ही डॉक्टर हरक यानी गढ़वाल के शेर ने वो धमाका कर दिया, जिसके बाद अब धामी सरकार के साथ साथ हरीश रावत भी पसोपेश में है कि आखिर ये हो क्या गया। दोनों ही पार्टियां परिवारवाद को बढ़ावा न देने की कसमें खा रही हैं। वहीं कसम खा रहे हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत कि बाबा केदार की शपथ कि अब भाजपा को उत्तराखंड में पनपने नहीं देंगे। यहां तक कि डॉक्टर रावत ने घोषणा कर दी यानी भविष्यवाणी कर दी कि उत्तराखंड में अगली सरकार कांग्रेस की होगी, 40+ सीटें होंगी और वो भी होंगे कांग्रेस सरकार का हिस्सा। लेकिन कांग्रेस में आने का यह सिलसिला क्यों शुरू हुआ? आखिर डॉक्टर हरक सिंह रावत का मोह भंग भाजपा से, धामी सरकार से, त्रिवेंद्र रहे मुख्यमंत्री सरकार से और सबसे बड़ी बात मोदी से क्यों हुआ? इसके पीछे सिर्फ एक शख्सियत है और वो है एक महिला। उत्तराखंड का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन करने वाली अनुकृति का जन्म 1994 में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में हुआ। अनुकृति गोसाई के पिता उत्तम गोसाई और माता का नाम नर्मदा गोसाई है। उनकी माता जी एक शिक्षिका है। अनुकृति 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। अनुकृति ने अपनी पढ़ाई लैंसडाउन से की और यहाँ उन्होंने 12वीं तक शिक्षा ग्रहण की। बाद में उन्होंने देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया और फिर मुंबई चली गई। अनुकृति ने पढ़ाई को छोड़कर मॉडलिंग में अपना कैरियर 2013 से शुरू किया। सबसे पहले वे मिस इंडिया दिल्ली 2013 का खिताब जीत गईं। इसके अगले साल उन्होंने मिस इंडिया एशिया पैसिफिक 2014 का खिताब जीता। वे जूम टीवी में टीवी एंकर भी रही और कुछ समय पहले उन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया 2017 का खिताब भी जीता था। उसके बाद उनकी शादी कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत के पुत्र तुषित रावत से हो गया और फिर इस तरह से उत्तराखंड की राजनीति के बड़े घराने में अनुकृति का आना हो गया। उत्तराखंड को ऐसी बेटियों पर नाज तो है, लेकिन विवाद इस बात पे है कि क्या राजनीति में आकर उनके सपने बड़े हो गए। उनके सपने इस कदर बड़े हो गए कि अपने ही ससुर यानी एक दिग्गज राजनीतिक डॉक्टर हरक सिंह रावत को भी उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो एक अच्छी खासी सरकार से बाहर हो गए, देश की सबसे बड़ी पार्टी से बाहर हो गए और उसी पार्टी की ओर चल पड़े जिसे कुछ समय पहले उन्होंने सबसे पहले छोड़ा था। यानी ये सिलसिला शुरू हुआ बीते कुछ समय से, जब चुनाव का माहौल बना। डॉक्टर रावत ने भी शायद दबाव की राजनीति शुरू कर दी। अपने साथ लैंडस्टोन से बहू अनुकृति गोसाई के लिए टिकट मांगना शुरू किया। बीते दिनों जिस तरह से कैबिनेट में धामी सरकार को उन्होंने असहज किया, भला ये बात कैसे न पहुंचती दिल्ली तक। लिहाजा उस घटना को जोड़ते हुए और धामी सरकार ने दबाव की राजनीति को दरकिनार करते हुए कर दिया बड़ा फैसला और कर दिया उन्हें कैबिनेट से, पार्टी से बाहर। यानी दबाव की राजनीति उल्टी पड़ गई और गढ़वाल के शेर डॉक्टर हरक सिंह रावत को बहू के लिए दबाव की राजनीति करना भारी पड़ गया। तो देखना यह होगा कि 2022 में क्या वो अपनी बहू अनुकृति गोसाई को विधानसभा की दहलीज तक पहुंचा पाएंगे? क्या खुद वो एक बार फिर कांग्रेस में सेटल हो पाएंगे? क्या उनका विरोध शांत हो जाएगा? और क्या गढ़वाल के शेर जब गरजेंगे भाजपा के खिलाफ तो क्या ये लहर बन पाएगी धामी सरकार और भाजपा के खिलाफ? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।